Hello everyone, my name is Kitty Tripathi and I am faculty of Electrical Engineering Department in BBD and IIT Lucknow. Today we are discussing unit number 4 of Control System KEE 502 Frequency Response Analysis. The topic of today's discussion will be Nyquist Stability Criteria. So let's begin. In previous lecture we have discussed about Nyquist criteria and we have also discussed what are the basics on how the Nyquist criteria depends upon. That means we have discussed about Cauchy's principle of argument theory. Okay. Now we will proceed towards the mapping of any system in Nyquist criteria through through the principle which is called as Cauchy's principle of argument theory. Okay. So let's begin with today's lecture. Now in the previous lecture we have said that this principle of argument theory is nothing but it is related to a concept of theory of mapping, right? It is dependent on theory of mapping. Now what is exactly theory of mapping? हम क्या कर रहे हैं theory of mapping में basically? तो हम थ्योरी ऑफ मैपिंग में क्या कर रहे हैं, किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन को कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, हमने ये भी बात हमें पता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स का लोकेशन हमें स्टेबिलिटी डिफाइन करता है, ठीक है. व्हाट इज़ द रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? 1 + HSGS. नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू? तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंट्रोल सिस्टम में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, HSGS का कर्व बनाते हैं on a regular plane of complex plane which is having real axis and imaginary axis. Now what do we do? उस S plane से उस कर्व को हम शिफ्ट करते हैं किसी और प्लेन पे which is called as GSHS plane. ठीक है. Let me select the pen. GSHS प्लेन. तो बेसिकली अगर हम इस फिगर में देखें, यहाँ पर सी ऑन दी लेफ्ट हाफ ऑफ द फिगर एंड द राइट हाफ ऑफ द फिगर, हमारे पास सिस्टम था 1 + HSGS. ठीक है. हम लोग क्या कर रहे हैं इस 1 + HSGS का, हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि व्हाट इज HSGS एंड हाउ टू प्लॉट इट. वी हैव डन दिस यूजिंग पोलर प्लॉट, बट इन पोलर प्लॉट वी हैव डन व्हाट, वी हैव substituted omega varying from 0 to infinity and then we have reduced certain points and we have drawn HSGS. When we are able to map any graph of HS into GS which is open loop transfer function of any closed loop system, if we are able to map it, हमने HSGS का प्लॉट बना लिया, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, 1 यूनिट शिफ्टिंग का. ठीक है. सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम कर्व की शिफ्टिंग करते हैं एक प्लेन से दूसरे प्लेन में, और उस दूसरे प्लेन को ही हम, और किस दूसरे प्लेन में करें, तो दैट दूसरा प्लेन इज नथिंग बट इट इज HS into GS. वी हैव वन कंडीशन फॉर दैट, एक्चुअली बेसिकली 2 conditions for that. One basic condition is that it should be a single valued function for S. ठीक है. The second thing is it should be analytical function. These are the 2 things which should be considered while mapping of a contour from one plane to another plane using this principle. Now what basically we do? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैप करने की कोशिश करेंगे, एक पॉइंट को दूसरे प्लेन में मैप करने के लिए करते क्या हैं. तो बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड और फेज एंगल. हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को मैप करेंगे और फेज एंगल को मैप करेंगे दूसरे प्लेन में. ठीक है. नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ डू वी मैप बेसिकली. तो हमारे पास मान लेते हैं एक बड़ा सिंपल सा HSGS है. इट इज नथिंग बट इट इज 1 पोल एट ओरिजिन फॉर द सिस्टम, सॉरी 1 लोकेशन एट ओरिजिन एट ओनली S. ठीक है. अब S नाम का हमारे पास सिस्टम फंक्शन है. ठीक है. अब हमें क्या करना है, S जो पॉइंट है उसको मैप करेंगे, S की वैल्यूज़ को हम किसी दूसरे प्लेन में. हाउ डू वी डू दिस मैपिंग? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर. कैसे? तो
तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट पे ट्रांसफर करते हैं, इसको ट्रांसफर्स किया जाता है किसी दूसरे पॉइंट के थ्रू, ठीक है। हाउ, अज्यूम एनी पॉइंट, लेट अस टेक अ पॉइंट 1 + j1 जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। हमने एक पॉइंट ले लिया 1 + j1, रियल में 1, इमेजिनरी पॉइंट ऑल्सो 1। अब क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास एक पॉइंट है 1 + j1, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको ट्रांसफ़र करना है दूसरे प्लेन में। ये सिग्मा और j ओमेगा का प्लेन है, ये हमारा HSGS यानी QS जिसको हम लोग लिख रहे थे 1 + HSGS निकालने के लिए, QS फंक्शन। तो QS प्लेन या आप कह लीजिए HSGS प्लेन पर अगर हमें इसको मैप करना हो तो व्हाट वी विल डू, we will have to map this point into this plane. How are we going to do that? We'll take another point, ठीक है। Let's take another point as 2.8 + 0.5j, ठीक है। हम लोग मैप करते हैं तो we shift magnitudes and we shift angles and map, because it is a polar coordinate, we have to map with respect to magnitude and angle. How is magnitude being mapped? Actually magnitude की mapping के लिए बोलते हैं, it is the mapped value is directly proportional to magnitude of product of magnitude of, basically it is nothing but product of magnitude of all zeros divided by all poles divided by all zeros, ठीक है। So see what are we doing, we are making a dotted lines here and we are reading these values, this one, this one, this one, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, इसको प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। What about angle, when we have to transfer the angles, we take angle of all the zeros minus angle of all the poles, sum of angles of all the zeros and sum of angles of all the poles, and we transfer that into another plane, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, हम हर इंडिविजुअल पॉइंट्स को सेपरेटली हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे प्लेन पे, बट इट इज़ अ वेरी मैथमेटिकली हेक्टिक थिंग टू डू कि हम एक प्लेन पर एक कर्व लें, उसका कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट सेलेक्ट करें, उस पॉइंट को ट्रांसफ़र करें दूसरे प्लेन पर विथ मैग्नीट्यूड एंड एंगल by drawing magnitude line vectors from all the other point to that point, and take the magnitude of all the poles divided by all the zeros, and we solve it, take the angle and map it into another graph, then take any other point and do it same thing, ठीक है। तो ये प्रोसेस तो है मैपिंग का, बट इट इज़ वेरी हेक्टिक प्रोसेस। व्हाट टू डू, we'll use principle of argument theory or the concept of encirclement or Nyquist contour, which we discussed in the previous lecture. What basically was Nyquist contour? Let me remind you. तो Nyquist contour में हम लोगों ने क्या कहा था, हमारा कर्व है जो पूरे राइट हाफ को इनक्लोज किए है, ठीक है। इट इज विथ आर रेडियस वेयर आर टेंड्स टू इंफिनिटी एंड दिस एंगल थीटा आर e⁻j थीटा के फॉर्मेट में हमने पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म्स में बेसिकली हम लोग लिख रहे थे। और द अदर सेगमेंट ऑफ द ग्राफ वाज व्हेन ओमेगा इज वेरिंग फ्रॉम -∞ टू +∞, वी आर मैपिंग इंटायर j ओमेगा एक्सिस, ठीक है। इससे हम लोगों ने क्या बोला था, इंसर्कलमेंट का कॉन्सेप्ट निकालेंगे। इट इज इनक्लोजिंग ऑल द राइट हाफ प्लेन। अब हमारा जो भी पोलर जीरोज अगर इसमें इंसर्कल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी चेकिंग करनी होती है, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट थ्योरी से हम लोगों ने फॉर्मूला भी डेवलप किया था नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट का, ठीक है। नाउ लेट्स सी, हमारे पास एक पाथ है, ठीक है, जो एस का मैपिंग है। लेट अस अज्यूम दिस इज द मैप ऑफ एस, दिस फिगर नंबर 1। यहाँ पर एक क्लोज्ड कर्व दिख रहा है आपको, ठीक है। इस क्लोज्ड कर्व में हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। सी हियर वी हैव मार्क्ड पॉइंट्स एस ए, एस बी, एस सी एंड एस डी, ठीक है। दे आर सर्टेन पॉइंट्स जहाँ हमने पिक पॉइंट्स मार्क किए हैं एस के, एनी पॉइंट, ठीक है। दिस कर्व इज हैविंग अ डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। सी दिस डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन का कर्व मिला हमें, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिया एज ए बी सी डी।
We have started from A and we'll move and come back to A again. ठीक है, एक क्लोज्ड पाथ हमने टेक किया है S की वैल्यू को वेरी कराकर. ठीक है, अब क्या दिखता है, अगर ये जीरोज है, ठीक है ना, तो जो हमने इसका जो डायरेक्शन जो ओरिजिनल कॉन्टूर का है दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब हम इसे दूसरे प्लेन यानी शिफ्टेड यानी आपका u प्लस जे वी या कोई भी आपका जो शिफ्टेड प्लेन या जिसको हम GSHS प्लेन बोल रहे हैं, उस प्लेन में अगर फिगर को मैप करने की तो कोशिश कर रहे हैं, तो व्हाट इज हैपनिंग, सम ऑफ द जीरोज मे लाई इनसाइड, सम ऑफ द जीरो मे लाई आउटसाइड दिस स्पेसिफिक पाथ. तो हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, इन पॉइंट्स को मैप कर रहे हैं एंड देन वी मेक अ कर्व फॉर इट. दिस इज हाउ वी मैप अ contour. What about encirclement? So this shifting of value from one plane to another plane will lead to encirclement of origin one time in the direction clockwise when it is a zeros. ठीक है, when it is a zeros, it is leading to encirclement of origin one times, which is in clockwise direction. Okay. Now let's talk about this concept of mapping in depth. Now let's assume that we have a number of zeros and poles in a system. ठीक है, if the number of zeros are, let's suppose it is S, we have S number of zeros, Z number of zeros in the S plane. ठीक है, it is a single valued function, we have to keep that in mind. ठीक है, now what is happening, हम इस S को vary करा रहे हैं and we are making a path which is a closed boundary. ठीक है, if this path is of a closed boundary, we calculate the angle, we'll get to know that this angle is in clockwise direction. Correspondingly, when we shift it into the GH plane, it will have a phase shift of -2 pi. ठीक है, and since there are Z number of zeros in the system, the phase shift in the corresponding plane will be -2 pi Z. ठीक है, it will be -2 pi Z. For zeros, if they have Z number of zeros, the angle shift is -2 pi into Z. And what about if we have poles? If we have poles and it is in the specific region, and when we shift that point in GSHS plane and it is an independent variable, what will happen? What about the angle which will happen? It will make a region of clockwise direction, correspondingly change in argument will occur. So basically एक zeros के लिए क्या होगा, if we have p number of poles, zeros के लिए तो -2 pi Z का shift था, if we have p number of poles, we'll have a shift of +2 pi p. ठीक है, and when we say plus, it is positive angle indicates anti-clockwise direction and negative angle indicates clockwise direction. That is why we say कि किसी पोल के वजह से जो इंसर्कलमेंट शिफ्टेड प्लेन में दिखता है या डायरेक्शन मैप जो होता है पाथ का, फॉर अ पोल इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फॉर जीरोज इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, नाउ इफ वी हैव Z नंबर ऑफ जीरोज एंड P नंबर ऑफ पोल्स एंड दे आर लोकेटेड इन द रीजन, ठीक है, then what will be the value of net? The difference value, how much it is getting, and that is why we have mathematical expression of principle of argument theory, where we define number of encirclement by calculating the difference between the number of shifting of zeros minus that of a pole, and that resultant will be the number of encirclement for that particular system. It will be much better if we try to understand and analyze it with respect to a figure, much better. So let's see this. Now what are we trying to do here is we will determine the zeros of the transfer function
which is located inside a specific region in the plane or not. ठीक है, now let's see here. हमारे पास कोई फंक्शन है, any system is having a function. Let us write a few things first. हम लोग मान लेते हैं हमारे पास GS है, ठीक है, it has some numerator n of g and it has some denominator d of g. Let us suppose we have hs. For simplicity we can write it as 1, or if you want to write, we can write as numerator of h denominator of h. ठीक है, जब हम ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं cs upon rs, it becomes gs upon 1 plus hs gs when it is a negative feedback system. And since we are considering negative feedback system as the primarily system, that is the mostly commonly used system for a control system, we will always take a negative feedback only. And what we can write, gs upon 1 plus hs gs, which becomes numerator of g divided by denominator of g upon 1 plus numerator of g denominator of g into numerator of h divided by denominator of h. ठीक है, it is h. Now let us simplify. So we get numerator of g into, see here, this denominator of g and denominator of h will go to the numerator, denominator of g will cancel out, it will only become denominator of h here. ठीक है, and when we take LCM it becomes d of g into d of h plus numerator of g into numerator of h. ठीक है, this is kind of an expression. यहाँ से ये जो बॉटम वाला पोर्शन है, दिस टर्म डिनोमिनेटर ऑफ g इंटू डिनोमिनेटर ऑफ h प्लस न्यूमरेटर ऑफ g इंटू न्यूमरेटर ऑफ h, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है. ठीक है, इस पे हम कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं. लेट अस अज्यूम एनी पॉइंट. ठीक है, वी मार्क दैट पॉइंट, एनी पॉइंट a प्लस जे बी कुछ भी. ठीक है, नाउ लेट अस अज्यूम दैट इट इज़ वेरिंग इन द प्लेन. ठीक है, तो जब हम इसको कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेन में जब इसे मैप करते हैं बाय थ्योरी ऑफ मैपिंग, हाउ डू वी डू द थ्योरी ऑफ मैपिंग, हम जिस पॉइंट को सेलेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को मार्क आउट करते हैं. क्या करेंगे, उसके बाद सारे पोल्स एंड जीरोज से वेक्टोरियल लाइन ड्रॉ करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके रेशियो निकाल के, फेज एंगल निकालेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ जीरोज माइनस सम ऑफ एंगल ऑफ पोल से, उसको प्लॉट कर देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेन में. सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव like we have a point anywhere in sigma and j omega plane, and in HSGS plane if we have, let us see, it is, let us suppose it is u and jv. If this is a point, we vary this point, it forms a circle. If we are varying this point one single, it will never be a closed complete path for one pole. Zeros of the system, it will never be a control closed path. Similar goes with the pole also. If we take 1 upon s and try to deduce it, we will never get a complete closed path. So what do we do? That is why we are interested in closed contour. So we take the 1 plus HSGS format and we now try to draw. If this expression is a 0, we will always see that it is having a map of a closed shape which is in clockwise direction, and if it is a pole, we will always see it is mapping in a direction of anti-clockwise direction. ठीक है, हर पॉइंट के ट्रांसफर्स्ड पॉइंट जो वैल्यू हमें दूसरे प्लेन में मिल रही है, इट इज हैविंग अ फेज शिफ्ट ऑफ आइदर प्लस 2 पाई और माइनस 2 पाई डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज अ पोल और इट इज अ जीरो फॉर द सिस्टम. ठीक है, व्हेन इट इज अ जीरो it is having clockwise direction and hence having minus 2 pi shift, and when it is a pole it will have anti-clockwise direction and it will have 2 pi shift. ठीक है, now if let us suppose that we have a particular point, ठीक है, it is enclosed in a closed path. ठीक है, so let's see here in the graph we have a point P1. ठीक है, let's assume it is equal to 1. It is in real and imaginary axis, original S plane. ठीक है, तो एक closed path है. Let's have some points on that closed path. It is SA, SB, SC and SD, and this is in the direction
clockwise. That means the point which is inside is having 1 zeros more. Maybe it is only, if there is only one system, there is only 1 zero. If there are 10 number of systems, there are 1 more zero. ठीक है. So it is 1 0 which is being enclosed. So by the direction we can visualize whether the point which is enclosed, the graph which is coming is enclosed. By seeing the direction we can say which point is enclosed inside, कि clockwise enclosement है, anti-clockwise enclosement है. अब जब हम इसका मैप करते हैं HSGS प्लेन में, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग इंडिविजुअल पॉइंट्स को मैप करते हैं. मतलब फंडामेंटल थ्योरी ऑफ मैपिंग ये कहता है कि n number of points are there, we map every single point to another point in the map. See what we are doing here, we are mapping SA into GSCHS plane by substituting S की जगह हम लोग, जहाँ पर हम लोग S = j ओमेगा रखते हैं, वहाँ S की जगह j ओमेगा ना रखकर we substitute this value. Like if it is having a value SA, rather than substituting j omega, we substitute SA. If suppose SA is 2 plus 5j, so we will substitute in place of S, we will substitute 2 plus 5j. ठीक है. उस 2 plus 5j को substitute करने के बाद जो expression आएगा, what do we'll do? We'll determine the value of magnitude and angle and mark that point. ठीक है. Similarly for SB, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन में फिर हम क्या करेंगे, S की जगह SB यानी जो सेकेंड नंबर ऑफ पॉइंट जो हमने मार्क किया उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. इफ इट इज, मान लो इट इज, लेट्स सपोज इट इज 3 plus 5j, तो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग रादर देन j ओमेगा वी विल सब्स्टिट्यूट 3 plus 5j. फिर हमारे पास एक्सप्रेशन चेंज आएगा. उस चेंज एक्सप्रेशन के साथ हम फिर न्यू मैग्नीट्यूड और फेज एंगल निकालेंगे फॉर द शिफ्टेड प्लेन. वील अगेन प्लॉट दैट पॉइंट. लेट अस assume that this point is here, G of H. ठीक है. Again the third point, again we will substitute from S, we will substitute S to SC, the third point, and we'll again get new magnitude and new angle. We can again mark that point in the shifted plane. It is located somewhere here. The fourth time what we are doing, taking some fourth point which is on the return path of reaching to SA. ठीक है. SA से शुरू कर SA पर वापस आता समय वाला जो क्लोज कॉन्टूर है, उस पर हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली 4 अलग अलग लोकेशंस पर हमने पॉइंट सेलेक्ट कर लिए. उन पॉइंट्स को हम मैप करने की कोशिश कर रहे हैं, किसमें, HSGS प्लेन में. तो जब हम ये मैप करते हैं, तो मैप करने के लिए हम लोगों ने बोला हम लोग सेपरेटली क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड और एंगल निकालेंगे. कैसे, जहाँ भी जो हमारे फंक्शन में HSGS है वहाँ पर S की जगह एक बार SA सब्स्टिट्यूट करेंगे, दूसरी बार S की जगह SB सब्स्टिट्यूट करेंगे, तीसरी बार S की जगह SC सब्स्टिट्यूट करेंगे, चौथी बार S की जगह SD सब्स्टिट्यूट करेंगे. जब हम ये 4 डिफरेंट वैल्यूज़ चारों जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक अलग, सबके कॉरेस्पॉन्डिंग एक अलग पॉइंट मिलेगा. SA के कॉरेस्पॉन्डिंग GSHS प्लेन में G of SA into H of SA मिला. सिमिलरली B की जगह, SB की जगह जब वैल्यूज निकालेंगे मैग्नीट्यूड और एंगल की, हमें क्या मिलेगा, अगेन कोई दूसरा पॉइंट मिलेगा विच इज इन द S प्लेन, G of SB into H of SB. Similarly for SC and SD. Now when we draw it, what are we able to see here? See the direction. If the original direction is in clockwise and this is again a clockwise direction, it is in same direction, that means the जो enclosed है, same clockwise direction represents zeros, anti-clockwise direction represent poles, as we have studied in the principle of argument theory. So we say that this is a zero which is located inside. ठीक है. तो हम इससे आइडेंटिफाई करते हैं कि सिस्टम में जीरोज एग्जिस्ट कर रहे हैं या सिस्टम में पोल एग्जिस्ट कर रहे हैं. नाउ वी कैलकुलेट द आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 pi z minus p and we determine the values. How many encirclement of point is being taken. Now हम लोग ये कह चुके हैं कि हम लोग जब encirclement चेक करते हैं तो we check the encirclement of origin. Rather here हम लोग क्या कर रहे हैं, उस origin के encirclement की जगह हम लोग एक पॉइंट चेक कर रहे हैं -1 plus j0 के इंसर्कलमेंट के बारे में. क्यों? क्योंकि इट इज 1 plus HSGS. तो वी हैव टोल्ड रादर देन शिफ्टिंग होल ऑफ द प्लेन एंड देन होल ऑफ द ग्राफ, व्हाट डू वी डू,
सिग्मा और जे ओमेगा एक्सिस को शिफ्ट करने के बजाय हमने क्या किया, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया. सी इट इज 1 plus HSGS. Either we draw HSGS and shift the function 1 unit times, or we shift origin minus 1 times. The thing will be same. So we shift origin to -1 point. So the encirclement of this, see it is a closed path again, and this closed path is encircling the value -1 plus J0 or not, will lead us to the information about stability. ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, P और Z के कॉरेस्पॉन्डिंगली नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट फाइंड कर रहे हैं. 2 pi is the phase shift and it is in the direction of clockwise or anti-clockwise, depends upon it is pole and zeros. If it is pole, it will give an anti-clockwise shift which is -2 pi, and if it is a pole, it will give +2 pi. And if there are a larger number of 2 pi Z minus P, we are going to get the values of number of encirclement. Please remember here P and Z will define the values of poles and zeros of that specific region. Okay. Thank you very much for this lecture.